भावी शिक्षक साथी होता कैसे हैं। चलिए आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, जाओगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ठीक ना। तो अब तो ख़त्म है बाजार, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, जितना आप लोग क्या किए देखे हैं उसी को रिवाइज करते हैं, ये बेटर रहेगा। और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हॉल में प्रवेश करना है, घबराना उबराना तो है नहीं, है ना। अच्छा करना है। चलिए 10-15 मिनट का एक वीडियो और बना दे रहे हैं हम। ग्रीष्मकालीन मानसून किस क्षेत्र में सर्वप्रथम पहुंचता है? तो ये आपका पहुंचता है सबसे पहले पश्चिमी घाट में। सुनिए और एक बात, अंग्रेजी के सेट के लिए, प्रैक्टिस सेट के लिए बोल रहे थे, देखिए ध्यान दीजिएगा। वॉइस पढ़े होंगे लेकिन हमें साइनोनिम्स और एंटोनिम्स भी दे देगा, ठीक ना। तो अब कितना, अभी तो टाइम है नहीं कि याद करवाया जाएगा, कुछ होगा नहीं। तो उसमें देखिएगा तुक्का उक्का लगाना पड़ेगा, दूसरा तो कोई उपाय है नहीं। और हिंदी में 75 है तो 75 में आराम से 30 नंबर तो लाना है, इससे घबराइएगा मत, ठीक ना। इसके पहले के लिए घबराने नहीं है, 100 नंबर वाला में, ठीक ना। तो बढ़िया से देखिए, बाकी को रिवाइज कीजिए। और बहुत सारा मन में ये थी है कि सर आप जो तैयारी करवाए हैं सो आएगा कि नहीं आएगा। अरे भाई तो कहाँ से आएगा, है ना। परीक्षा दे करके आइए, उसके बाद आप खुद श्योर हो जाइएगा। कॉमन वही क्वेश्चन को कॉमन सेंस के आधार पर दे देगा, सीधे डायरेक्टर न दे करके थोड़ा बहुत इधर घुमाएगा, दूसरा क्या करेगा, क्योंकि सेट करना है उसको क्वेश्चन। ओके, तो चलिए आइए देखते हैं पश्चिमी घाट, ठीक है। ग्रीष्मकालीन जो मानसून जो है किस क्षेत्र में सर्वप्रथम पहुंचता है? तो पश्चिमी घाट में सबसे पहले पहुंचता है। कौन सी मिट्टी की अधिक जल धारण क्षमता के कारण सिंचाई की आवश्यकता कम होती है? तो यह है आपका काली मिट्टी। काली मिट्टी जल धारण की क्षमता में आगे, इसलिए इसका सिंचाई की जरूरत ज़्यादा नहीं पड़ता है, कम पड़ता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो ये हुआ था, अल्लाह में तो है नहीं है जी, है अकबर के शासनकाल में हुआ था। तो अकबर में है नहीं है, अर्थात डी हो जाएगा, इनमें से किसी के काल में नहीं। ऑप्शन नंबर डी इट इज राइट आंसर हो जाएगा। और दूसरा बात ये भी है, अगर आप लोग का रिजल्ट हो जाए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर तो आप लोग जान ही रहे हैं ना। तो व्हाट्सअप नंबर पे ज़रूर आप लोग क्या कीजिएगा कि अपना अपना फीडबैक भेजिएगा, एक छोटा सा वीडियो ही बना करके, है ना। क्या रिस्पॉन्स हुआ नहीं, मेरा वीडियो देखे आप लोग तो। ओके, शिमला समझौता हुआ। शिमला समझौता किसके बीच हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता हुआ था, ठीक ना। भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता हुआ। निम्नलिखित में से किस युद्ध के साथ सही अर्थों में भारत में मुगल साम्राज्य प्रारंभ हुआ? तो पानीपत का जो दूसरा लड़ाई हुआ ना, इसी से आपका सही अर्थों में भारत में मुगल साम्राज्य का क्या हुआ, शुरुआत हुआ। मुगल साम्राज्य की कह रहा है। ऋग वैदिक काल में लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग वैदिक काल में लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था, बताइए क्या था? ऋग वैदिक काल में कह रहा है ना। तो ऋग वैदिक काल में लोगों का मुख्य व्यवसाय जो था ना, वो पशुपालन था। क्या था? पशुपालन से लोग जुड़े हुए थे। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने कराया था? कुतुब मीनार के 5वीं मंजिल का निर्माण कराने वाला व्यक्ति का नाम था अलाउद्दीन खिलजी। क्या नाम था? अलाउद्दीन खिलजी। ओके। ताना भगत का विद्रोह निम्नलिखित में से किस आदिवासियों से संबंधित था? ताना भगत का विद्रोह तो उराव जनजाति से था। किससे था? उराव जनजाति से आपका ताना भगत का विद्रोह था। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निम्नलिखित निलंबित करने वाली सत्ता है कौन है? तो राष्ट्रपति आपका निलंबित कर सकता है, ठीक ना। सांसदों की योग्यता संबंधित विवादों का निर्णय कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग के सलाह लेकर राष्ट्रपति करते हैं। निर्वाचन आयोग के सलाह लेकर के राष्ट्रपति क्या करते हैं कि सांसदों की योग्यता संबंधित विवाद को क्या करते हैं, उस पर निर्णय लेते हैं। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी जो है नया है? तो हिमालय। ये सब सतपुरा, ये सब पुराना है, हिमालय नया है। ओके, ये देखते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सी सेवा अखिल भारतीय सेवा नहीं है? भारतीय पर IAS, IJ, IPS, IFS ये सब है, लेकिन IJS नहीं है। भारतीय न्यायिक सेवा जो है, जस्टिस सर्विस जो है, ये आपका जो है अखिल भारतीय सेवा नहीं है।
सबसे अधिक कार्बन युक्त लोहा कौन सा है? सबसे ज़्यादा किस में कार्बन पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है ढालवा लोहा में, कम पिटवा लोहा में। निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक एवं सहसंयोजक बंधन का उदाहरण है? आयनिक और सहसंयोजक बंधन का उदाहरण NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड Na+OH-। ठीक ना। किसी देश द्वारा आयातों पर लगाया गया कर क्या कहलाता है? जो आयात पर जो टैक्स लगता है उसको कहते हैं टैरिफ कहते हैं। क्या कहते हैं? टैरिफ कहते हैं। ओके। शुष्क सेल में होता है, शुष्क सेल में क्या होता है? तो अमोनियम क्लोराइड होता है। क्या होता है? सूखा जो सेल होता है जिस टर्च वर्च में लगा रहता है, इसमें अमोनियम क्लोराइड का लेप रहता है। ठीक है। प्रिज्म द्वारा विक्षेपण यानी डिस्पर्शन में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो ये होता है आपका बैगनी का। किसका? बैगनी रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होता है और लाल का सबसे कम। निम्नलिखित में से अस्थायी कण कौन है? तो न्यूट्रॉन जो है अस्थायी कण है। न्यूट्रॉन क्या है? अस्थायी कण है आपका। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? तो ऊर्जा का मात्रक जो है आपका वाट नहीं है, शक्ति का मात्रक वाट है। ठीक ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अर्ग है, जूल है, लेकिन वाट शक्ति का मात्रक है। ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय विमान सेवा का क्या नाम है? तो क्वेंटास है। ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय विमान सेवा का नाम है क्वेंटास। हैंडबॉल के प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 12 हैंडबॉल में। निम्नलिखित में से संसदीय कार्यविधि भारतवर्ष की देन है? तो शून्यकाल। शून्यकाल जो होता है आप लोग को पता होगा कि किस काल को शून्यकाल कहा जाता है? प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है। ठीक ना। श्रेष्ठ कृति द लास्ट सपर, द लास्ट सपर की चित्रकारी किसने की थी? ये थे लियोनार्डो दा विंसी। लियोनार्डो दा विंसी। इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट IPI कहाँ स्थित है? इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? ये है आपका वियना में है। पेशवा वंश की स्थापना कौन किया था? बालाजी विश्वनाथ ने। बालाजी। भारत में गन्ने की सर्वोत्तम उत्पादकता है गन्ना के आपका है महाराष्ट्र है। जैन और बौद्ध धर्म में क्या समानता थी? पशु बलि का विरोध दोनों में था। पशु बलि का विरोध जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में। एकता का क्या अर्थ है भाई? तो एकता का अर्थ है तनख्वाह के बदले सैनिकों को दिए जाने वाला अनुदान। तनख्वाह के बदले सैनिकों को दिया जाने वाला अनुदान को एकता कहा जाता था, एकता प्रणाली। दुअस्सा सियस्सा प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? दुअस्सा सियस्सा जहांगीर। टैगा अथवा कोंधारी वन प्रदेश में मिलने वाली सबसे महत्वपूर्ण मैदान कौन सी है? कहाँ मिलता है? पोर्टजोल में। कहाँ मिलता है? पोर्टजोल में। टेंशन आप लोग मत लीजिए, नौकरी आप ही लोगों को होगा, दूसरा को नौकरी नहीं होगा। बात यह है कि घाघरा एवं गंडक के दोआब क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? मेहनत करना ही पड़ेगा, निकल जाए बहुत बढ़िया है। सीटेट के एग्जाम कल हो ही गया। लैंगिक जनन करने वाले जीवों में युग्म उत्पन्न करने के लिए किस विधि को कोशिका विभाजन होता है? तो माइटोसिस इनमें से कौन नहीं होगा। ठीक ना। लैंगिक जनन करने वाले जीवों में युग्म उत्पन्न करने के लिए किस विधि से कोशिका विभाजन होता है? हाँ, मियोसिस से होता है। क्या चीज़ से होता है? मियोसिस से। शुष्क सेल में किस तत्व को कैथोड की तरह इस्तेमाल किया जाता है? तो जस्ता के। जस्ता को क्या किया जाता है कि कैथोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो केंद्रीय राष्ट्रीय संगठन करता है। कौन करता है? केंद्रीय राष्ट्रीय संगठन आय की गणना करता है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुकोशिकीय प्राणी है? तो बहुकोशिकीय प्राणी स्पंज है। इसमें यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम सब तो ये कोशिकीय है। जिस जीव का शरीर एक कोशिका का बना होता है कोशिकीय, बहुत एक से अधिक का होता है तो बहुकोशिकीय। देखेंगे आगे। ध्रुवीय क्षेत्रों में हिम रेखा स्थित होता है समुद्र तल पर।
समुद्र के तल पर ध्रुवीय क्षेत्रों में क्या होता है कि हिम रेखा, बर्फ का रेखा, स्नो लाइन। बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो आपको पता है कि 1905 में। सबसे ज्यादा वसा किस भैंस के दूध में होता है? भदवारी भैंस में। भदवारी भैंस में सबसे ज्यादा इसके दूध में फैट होता है, घी खूब निकलेगा। टीका लगने के बाद टीका लगने के बाद शरीर में किसका निर्माण होता है? तो एंटीबॉडीज का निर्माण होता है, प्रतिरक्षा तंत्र का। तितली को कहते हैं, तितली को कहते हैं WBC का शमशान घाट, कार्बीसी का शमशान, ठीक ना। वो तितली उड़ने वाला नहीं है। विश्व की पूरी जनसंख्या में भारत की कितना है? 17.5% है। निम्न में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। किस अधिनियम के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषाएं जोड़ी गई? भाई तो जानते हैं कब जोड़ी गया ये सब भाषा को कब जोड़ा गया? आपका एक हाथ अरवा संविधान संशोधन में ये सब जोड़ा गया। ऊर्जाग्राम कार्यक्रम, ऊर्जाग्राम कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 7वीं पंच देख करके आप लोग बताइएगा कि 7वीं पंचवर्षीय योजना कब हुआ। पीकिंग किनका पंचवर्षीय स्थल है? पंचवर्षीय स्थल है कन्फ्यूशियस का। चीन के दार्शनिक थे। ग्रुप ऑफ 7 यानी G7 की स्थापना कब हुई थी? G7 की स्थापना 1975 में। विकसित इतिहास का खोज किसमें की गई? मेढक में। कथी में? मेढक में। खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए। रहने दीजिए बस। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक कर गुड बाय। अब नेक्स्ट वीडियो में नहीं मिल पाएंगे, ठीक ना। ओके, बिहार पुलिस वाले के लिए अब आपका 24 से क्या होगा कि 24 बाद से तैयारी शुरू करवा देंगे, ठीक ना। प्रैक्टिस सेट चालू हो जाएगा। ओके, तो आप लोग जरूर हाजिरी लगाइए ताकि प्रैक्टिस कितने इस परिवार में जुड़े हुए हैं जो बिहार पुलिस के फॉर्म अप्लाई किए हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो यार टेक कर गुड बाय। परीक्षा अच्छा से दीजिए और बेटर कीजिए। ओके, घबराइए मत। 65 से 70 ला दीजिएगा तो रिजल्ट आपका हो जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। ओके।